आप उपयोग करते हैं तो इन शब्दों का सामान्यतः उपयोग सिंपल पास्ट में भी किया जा सकता है और किया जाता है। जैसे ही केम एस्टरडे, यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है दोस्तों, ठीक है, ये इन शब्दों में से है, तो इन शब्दों का प्रयोग आप सिंपल पास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, पास्ट की आदत को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ऐसी आदत को बताने के लिए आप जो है शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, मंथ, वंस अ वीक और मंथ, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, ही ऑलवेज केम टू सी मी, तो यहाँ पर जो शब्द हमने यूज किया हुआ है, ये पास्ट की आदत को बताने के लिए मैंने इन शब्दों का उपयोग, तो आप भी ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं जो पास्ट की आदत को बताता हो। पास्ट की आदत दोस्तों, पास्ट की जो रेगुलर हैबिट है उसको दिखाने, रेगुलर जो आदत है, पास्ट की जो रेगुलर आदत है उसे दिखाने के लिए आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, दूसरा जो है वो इरेगुलर हैबिट है जिसमें आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मोहन वुड, ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। तो दो तरह का आदत है, ये समझे, रेगुलर हैबिट जिसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग करें, और इरेगुलर हैबिट जो है, ठीक है, उसमें आप वुड का प्रयोग करें। सिंपल पास्ट का प्रयोग तब भी कर सकते हैं जब कोई काम जारी हो और उस जारी काम के अंतर्गत दूसरा काम जारी होकर और समाप्त हो जाए, तो वहां पर हम सिंपल पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वाइल मोहन वॉज गोइंग टू स्कूल, कॉमा है यहाँ पर, ही सॉ, तो यहाँ पर आपने सिंपल पास्ट का प्रयोग देखा। तो यहाँ पर आप सिंपल पास्ट का प्रयोग कब, जब एक काम जारी है, पास्ट में ही एक काम जारी है और उस काम को जारी रहने के बावजूद दूसरा काम, उसी बीच में दूसरा काम जारी होकर और समाप्त भी हो जाए, तो उस समाप्त हुए जो काम है उसको हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं। अगला देखें, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। इसमें एक जारी था और दूसरा उसी में समाप्त हो गया, लेकिन एक समाप्त होता है और उस समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा जो है वो कार्य जो है होकर समाप्त होता है, तो उसमें भी हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। वो कहाँ करेंगे, देखें, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अब यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ जो हमने सिंपल पास्ट का यूज किया है, ठीक है, तो बिफोर के पहले एक सेंटेंस है और बिफोर के बाद एक सेंटेंस है, तो इस बिफोर के बाद जो सेंटेंस है उसको हमने सिंपल पास्ट में यूज किया है। ठीक है, तो हम कुछ और शब्द हैं जिनका प्रयोग जो है करने के बाद हम दो सेंटेंस लेंगे और दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में बना सकते हैं। जैसे इफ, एज दो, एज ओनली, आई और वी, विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखें, इफ के साथ दो सेंटेंस यूज किया गया है, एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। हालांकि ये क्लॉज है दोस्तों, सेंटेंस ये पूरा मिलाकर एक सेंटेंस बनेगा। तो देखें, पहले वाले में हमने क्या यूज किया, यहाँ पर V2 यूज किया यानी सिंपल पास्ट यूज किया, और यहाँ पर वुड यूज किया। ठीक है, तो इफ के साथ या ऐसे शब्दों के साथ आप इफ के साथ अगर कंडीशनल सेंटेंस आप बनाते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस है दोस्तों, तो कंडीशनल सेंटेंस में दो तरह का क्लॉज होगा, एक फर्स्ट वाला क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा।